Namaskar. Today we are going to learn about the timeless treasure of Sanskrit language. This is the part of our syllabus B.Ed 106. Let's see. The timeless treasure of Sanskrit. It means Sanskrit is a treasure and which is टाइमलेस। अभी देखो, हम किसी वस्तु को टाइमलेस ट्रेजर कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? स्थल, काल और स्थिति, इन तीन मर्यादाओं के परे वह वस्तु होनी चाहिए। उसी वक्त हम उस वस्तु को टाइमलेस कह सकते हैं। Let's see. Sanskrit, the ancient Indo-Aryan language, holds an esteemed place in the rich tapestry of Indian culture and heritage. This classical language, with its structured grammar, vast vocabulary, and profound literary tradition, has been the foundation of Hindu philosophy, spirituality, and intellectual inquiry for millennia. अभी यहाँ पर क्या कहा गया है, ध्यान से सुनो। संस्कृत इज द एंशिएंट लैंग्वेज, यह एक प्राचीन भाषा है, तथा इट इज इंडो आर्यन लैंग्वेज, यह एक भारतीय भाषा है। esteemed place in the rich tapestry of Indian culture and heritage. तो ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति जो है उसका मूलाधार हमें संस्कृत भाषा में मिलता है। संस्कृति ही संस्कृताश्रिता। द क्लासिकल लैंग्वेज विथ इट्स स्ट्रक्चर्ड ग्रामर। अभी हम सुनते हैं कि संस्कृत इज द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज for computer programming. Why? Because of its structured grammar and vast vocabulary. शब्द संपत्ति भी अथाह है, तथा हम जिसे कॉइनिंग ऑफ वर्ड्स कहते हैं अथवा हिंदी में उसे शब्द प्रसवता कहते हैं, उस क्षमता के विषय में भी हमें संस्कृत लैंग्वेज संपन्न दिखाई देती है। The linguistic brilliance of Sanskrit, phonetic precision, grammatical structure. Sanskrit is renowned for its clear and distinct phonetic system, where each sound has a unique pronunciation, reducing ambiguity in spoken language. Language boasts a highly structured and detailed grammatical framework as described in Panini's Ashtadhyayi, with extensive rules for word formation, syntax and morphology. Phonetic precision, it means उच्चारण शास्त्र। संस्कृत में किस वर्ण का कौन सा उच्चारण होगा, यह बात सुस्पष्ट है। One negative example I want to put here. PUT, put, but CUT is not put, it is cut. जैसा हम इंग्लिश में देखते हैं कि स्पेलिंग एक समान होते हुए भी उच्चारण अलग अलग होता है, संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में उच्चारण करते समय वर्ण और विशेषकर पूर्णतः आगे जो वर्ण आया है उसके अनुसार अनुस्वार का उच्चारण होता है। जैसे कि चंचू यह शब्द है तो आगे च आया है, इसलिए चंचू, इसके ऊपर पहले च के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण च छ ज ज य अनुनासिक के माध्यम से होगा। गंगा आगे ग है, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण क ख ग घ ग, यह अनुनासिक के माध्यम से होगा। नहीं तो चमचू उच्चारण होगा, यह गलत होगा, चंचू। गंगा
गंगा नहीं होगा। जैसे इंग्लिश में हम स्पेलिंग करेंगे तो क्या होगा, GANGA, परंतु उसका उच्चारण गंगा ऐसा नहीं हो सकता। गंगा उच्चारण में एक निश्चितता है। और यहां जैसे पाणिनि का उल्लेख आया कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा और उसमें संस्कृत के व्याकरण के सिद्धांत सूत्र रूप में ग्रथित किए। जैसे कि एक सूत्र दिया, इको यणचि, संधि का सूत्र है, इक स्थाने यण स्यात् आचि संहिता विषय, इतना उसका अर्थ होता है। वो डिटेल में हम जो ग्रामर का हमारा लेक्चर होगा तो देखेंगे। देन आया है रिच वोकैबुलरी। संस्कृत एक्सटेंसिव एंड मीन्स vocabulary allows for the precise expression of complex concepts, emotions and ideas, making it a versatile and powerful language. संस्कृत में vocabulary है और हम आज भी उसमें नए शब्द निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री, संस्कृत में प्रधान शब्द है, संस्कृत में मंत्री शब्द है, उसको जोड़ दिया, कंपाउंड किया, समास रचना की और उसका उच्चारण हो गया प्रधानमंत्री। देन द टाइमलेस ट्रेजर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, फर्स्ट वैदिक लिटरेचर, देन ड्रामा एंड पोएट्री, देन इपिक्स एंड पुराणास। वैदिक लिटरेचर, वेद इस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। जैसा हमने अभी एक कोर्स किया है, ओरिएंटेशन कोर्स, उसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया कि आयु मीन्स लाइफ एंड वेद मीन्स ज्ञान। उसी तरह वैदिक लिटरेचर जिसमें ज्ञान ग्रथित किया हुआ है। द वेदास द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन संस्कृत कंटेन हिम्स, रिचुअल्स, प्रेयर्स एंड फिलोसॉफिकल इनसाइट्स दैट हैव शेप्ड द फाउंडेशंस ऑफ हिंदू थॉट एंड स्पिरिचुअलिटी। देन ड्रामा एंड पोएट्री। Sanskrit drama, natak and poetry, kavya are highly developed forms of literature with masterpieces such as Kalidasa's Shakuntal and Abhinyan Shakuntalam, Meghadutam, etc. ऐसा कहते हैं कि जर्मन थिंकर जो थे गटे नाम के, उन्होंने जब कालिदास का मेघदूत और उसका ट्रांसलेशन पढ़ा तो उन्होंने मेघदूत अपने सिर पर रखा और वो डांस कर रहे थे, उतना आनंदित हुए। शोपेनहावर नाम के एक विचारवंत है, उन्होंने बहुत अंग्रेजी या पाश्चात्य लिटरेचर का अध्ययन किया, स्वयं ने भी निर्मित की, किंतु जब उन्होंने संस्कृत लिटरेचर पढ़ा और स्पेशली उपनिषद पढ़े तो उनका स्टेटमेंट है कि आफ्टर लर्निंग उपनिषद नाउ आई कैन डाई हैप्पीली। देन epics and Puranas. Sanskrit literature includes the epic poems, Ramayana, Mahabharata, as well as Puranic texts that narrate myths, legends and stories of gods and goddesses offering moral teachings. संस्कृत में जितने भी काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य जिसे हम लिरिक्स कहते हैं, नाट्य, इनकी क्रिएशन हुई, इनकी निर्मिति हुई तो उसका उद्देश्य बताया गया। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे कांत संवित तयोपदेश युजे। काव्य के माध्यम से उपदेश किया जाता है, मॉरल उपदेश किया जाता है, परंतु वह उपदेश ऐसा होता है कि जैसे हमारी प्रिय व्यक्ति हमें उपदेश करती है, अर्थात उसमें एक सहजता होगी, एक हैप्पी फीलिंग उसमें होना चाहिए। देन द फिलोसॉफिकल डेप्थ ऑफ संस्कृत, उपनिषद जैसा मैंने अभी बताया, देन भगवत गीता एंड सूत्रास। भगवत गीता के विषय में भी हम सब जानते हैं कि भगवत गीता का पहला श्लोक जो है वह धृतराष्ट्र बताता है जो स्वयं अंधा है। गीता का जो लास्ट श्लोक है वह संजय बताता है जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो भगवत गीता हमें ज्ञान के अज्ञान से दिव्य दृष्टि तक पहुंचाती है। सूत्रास, संस्कृत सूत्रास, योग सूत्र, न्याय सूत्र, ऐसा एक फॉर्मूला सूत्र विभाग भी संस्कृत लिटरेचर में आता है।
पतंजलि का योग सूत्र हम सब जानते हैं, उसका ही आगे आगे प्रारूप हमें योग शास्त्र इत्यादि में मिलता है। देन द लिंग्विस्टिक लीगेसी ऑफ संस्कृत, ग्रामेटिकल मास्टरी, साइंटिफिक वोकैबुलरी एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। देन the influence of Sanskrit beyond India, linguistic impact, literary inspiration, cultural exchange। इसमें हम आज लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट देखेंगे। लैंग्वेज के जो ग्रुप वर्ल्ड वाइड हमने बनाए हैं, इसमें हम बोलते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम इंग्लिश और संस्कृत, ये दो लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। जैसे संस्कृत में हम पितृ बोलते हैं, उसका रूप इंग्लिश में फादर होता है, मातृ का मदर होता है, श्वश्रु का सिस्टर होता है। उसी तरह हम संस्कृत में त्रि बोलते हैं तो इंग्लिश में थ्री बोलते हैं। लिटरेरी इंस्पायरेशन, संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यूज टू इंस्पायर स्कॉलर्स, पोएट्स, राइटर्स एंड आर्टिस्ट worldwide as translation and interpretations make its wisdom and beauty accessible to a global audience। हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जानते हैं, तो वहाँ पर शेक्सपियर का नाम हम लेते हैं। शेक्सपियर में ज़्यादा तक हमें ट्रेजेडीज दिखते हैं, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में एक ऐसा नियम अथवा संकेत है कि किसी भी काव्य का जो अंत है वह सुखद होना चाहिए, वह आमोदमय होना चाहिए। इसलिए हर नाटक के अंत में भरत वाक्य आता है और उसमें पूरा विश्व सुख संपन्न हो, ऐसी कामना की जाती है। कल्चरल एक्सचेंज, द रिच कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद संस्कृत हैव facilitated cross-cultural exchange and understanding, fostering a deeper appreciation for India's intellectual and spiritual heritage. The revival of Sanskrit in modern times, संस्कृत का आज के समय में हम यदि विकास चाहते हैं, उत्कर्ष चाहते हैं, तो हम कैसा करेंगे? एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, then cultural organizations, then global appreciation. The enduring significance of Sanskrit, linguistic precision, intellectual depth, cultural identity and global relevance। तो इस हिसाब से हम संस्कृत के बारे में कह सकते हैं कि संस्कृत एक संपन्न लैंग्वेज है, उसमें नए शब्द निर्मित का सामर्थ्य है। आज भी हम इसमें नए शब्द निर्माण कर सकते हैं। स्पेशली संस्कृत में हम यह देख सकते हैं कि व्युत्पत्ति अर्थ निकालने का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। व्युत्पत्ति अर्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे वेद शब्द है तो विद धातु है, विद धातु का अर्थ जानना होता है, तो इसका मतलब है ज्ञान। संस्कृत में एक भी शब्द हमें व्यर्थ नहीं दिखता है। जैसे संस्कृत में हृदय शब्द है तो हृदय शब्द में तीन धातु का प्रयोग किए हुआ है, हरति, ददाति, अयति। हरति का मतलब है लेना, ददाति का मतलब है देना और अयति का मतलब है घुमाना। तो हृदय बिल्कुल रक्त के बारे में, रुधिर के बारे में यही कार्य करता है, लेता है, देता है और संपूर्ण शरीर में घुमाता है, जिसे हम व्युत्पत्ति अर्थ कहते हैं। जैसे इंग्लिश में भी हम एजुकेशन शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ देखते हैं, एजुकेयर, इट मीन्स एजुकेशन। ठीक उसी तरह संस्कृत में हर एक शब्द का हम व्युत्पत्ति निकाल सकते हैं, उसका अर्थ कर सकते हैं। तो संस्कृत हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी संपदा है। हम संस्कृत का संवर्धन, इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहे, यही इसका महत्व है।
हमारे पाठ्यक्रम में संस्कृत का सिग्निफिकेंस, महत्व, इसके बारे में आया है। एग्जाम में भी इसके बारे में प्रश्न आ सकता है, तो आप इसमें अवश्य अच्छी तरीके से उत्तर लिखिए। धन्यवाद।